ज़राअत से है। ज़राअत की प्रोडक्शन टारगेट कर लें कि अगले 3 साल में हमने ज़राअत और लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन डबल करनी है। तीसरी चीज़ एक्सपोर्ट्स में आप जो जाते हैं 28-30 अरब डॉलर पर, वैल्यू एडिशन के लिए आप के पास कम अज कम जो रूम है, जो स्पेस है वैल्यू एडिशन के लिए, वो अभी 300% आप वैल्यू एडिशन ऐड कर सकते हैं जितनी इस वक्त कर रहे हैं। खा वो किन्नू हो, खा वो आम हो, खा वो चावल हो, खा वो गंदम हो, खा वो चीनी हो, खा वो गुड़ हो, खा वो शक्कर हो, खा वो लाइफ स्टॉक हो, कैटल हो, वो मीट हो, कोई भी चीज़ हो, वैल्यू एडिशन में 300% स्कोप है। और आप अपने मैनिफेस्टो में ये लिख दें कि अगर हम कामयाब होते हैं 8 फरवरी को, तो 9 फरवरी को हम ऐलान करेंगे कि मुख्तलिफ हमारे तबकात दीन में यहाँ रहते हैं, उनकी शरह के मुताबिक, उनकी दीनी फिक्र के मुताबिक हम मुल्क में दीनी कानून नाफज कर देंगे। और 5वीं चीज़ आपने क्या करनी है, मेगा प्रोजेक्ट 5 शुरू कर दें। मैंने अपनी PhD में भी पढ़ा था कि अगर आपने अपनी GDP को ग्रो करना है, मेगा प्रोजेक्ट 5 शुरू कर दें। 2 डैम शुरू कर दें, रेलवे का डुअल कैरेज शुरू कर दें। रेलवे के डुअल कैरेज के अलावा ये वैल्यू एडिशन की फैक्ट्रियाँ जो हैं, बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बनाएं आप, और गवादर के करीब कर लें, या आप इधर बदीन ठट्ठा में पाम ऑयल की 300 एकड़ पर प्लांटेशन करें ताकि इंपोर्ट ऑयल की आपकी कम हो सके। ये 5 चीज़ें कर लें। आप इरफान सिद्दीकी के पीछे हैं, आप इसहाक डार के पीछे हैं। खुदारा इसहाक डार साहब का वो विजन नहीं है। ही इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, मियाँ साहब आपका रिश्तेदार है, उन्हें नाम के साथ लिख के दे दें कि जी आप उम्र भर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन घर आराम करें। नए चीज को आगे आने दें, वैल्यू एडिशन को ये मैंने 5 चीजें बता दी है ना, सिर्फ ये मैनिफेस्टो ले लो। इससे क्या होगा, कम अज कम मुल्क में 75,000 के करीब रोजगार पैदा होंगे। जब मेगा प्रोजेक्ट शुरू होंगे, कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, स्टील जाएगा, सरिया जाएगा, ईंटें जाएंगी, रेत जाएगी, बंदे जाएंगे, इंजीनियर जाएंगे, डिजाइन जाएगा, ड्राइंग जाएगी। भाई वो काम करें जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हैं। और इतना बड़ा स्कोप है। आप अपनी GDP की ग्रोथ जो है, ये 3 साल जो मैंने तजावीज़ दी हैं, अगर ना समझ आई हो तो मैं मॉडल टाउन आ जाऊंगा अपने खर्चे पर, बैठ के फिर समझा दूंगा तोते की तरह कि जनाब ये 5-6 काम कर ले, और अगर आपकी GDP 10 को क्रॉस ना करे, मुझे हैंग कर देना। 10 का टारगेट रखें, 10 का। दूसरी चीज, लोन्स जो हैं उनको कला कमा करें। उनका बाहर रहने वाले भाइयों को कहें लाएं, 30 to 40 बिलियन डॉलर्स का एक पूल बनाएं, अपनी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कंपनी बनाएं। उन डॉलर्स में से यहाँ डैम बनाएं, हम आपसे बिजली खरीदते हैं। उन डॉलर में से यहाँ एटॉमिक प्लांट लगाएं, हम आपसे बिजली खरीदते हैं। उनको रोजगार भी मिल जाएगा, उनको इन्वेस्टमेंट भी का चार्ज भी मिल जाएगा। आपके पास 30-40 बिलियन डॉलर आ जाएंगे। ये चीजें करने वाली हैं, पॉसिबल है, हो सकती हैं। खुदारा माफ करें मियां नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार से, एहसन इकबाल से, ख्वाजा आसफ साहब से, और 2-3 और नाम हैं इनके, इनसे इस कौम को आप बचा लें। ये चले हुए कारतूस, इनकी तकरीरें सुन कर क्या करना है। यहाँ तो इनके भूसा है, भूसा भी वो जो सड़ गल गया हुआ है। तो आप नए लोगों को लेके आए, नए लोगों को अट्रैक्शन दे, ये CSS वाला मामला खत्म करें। देखे ना, आपने दुनिया जहान के जो यहाँ पाकिस्तान के मुलाजमीन थे उनको कॉन्ट्रैक्ट पे ले गए हैं कि जी ये आप कॉन्ट्रैक्ट दिया करेंगे। CSS कौन सी कोई इतनी पाक हस्ती है, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट कर दें कि जी आइंदा CSS पर भी जो आएगा 3 साल के लिए आएगा, डिलीवर करेगा रहेगा। और मौजूदा CSS इनमें से 50% को देखे ना, को 3,700 के करीब तो ऑलरेडी OSD है। तो इनमें से 2-4 हज़ार को और डाल के 5-10 हज़ार को जबरी रिटायर करें। अरबों खरबों रुपए खजाने को बचना शुरू हो जाए, कास्ट बेनिफिट शुरू हो जाएगा, सेविंग शुरू हो जाएगी। ये काम ना मियां नवाज शरीफ साहब आपने करना है, ना PTI आपने करना है, ना पीपल्स पार्टी आपने करना है। ये काम करेंगे अगर, तो करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब और हाफिज साहब मोहतरम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, साथ आरिफ अलवी साहब को ले लें। आरिफ अलवी साहब एक ऑर्डिनेंस दे दें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भी जी और चीफ जस्टिस की भी जी 3 साल के लिए हमने एक्सटेंशन कर दिया। और इस मुल्क को खुदारा 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 इन चोरों, लुटेरों और इन सियासी लोगों के हवाले ना कर देना। ये मुल्क पहले ही बहुत बर्बाद हो गया है, इसकी मजीद बर्बादी का बायस ना बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।